नमस्ते महाराज जी, आपके चरणों में निवेदन है कि हमारी शंका का समाधान करें महाराज जी। नाम पढ़ लो जल्दी। अनुष्का जैन, अनुष्का जैन, उसको ही माइक दे दो भाई। अगली शंका लेके आएंगे पूनम जी जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम बच्चों की शंकाओं का इतना उत्कृष्ट समाधान किया है, तो महाराज जी मेरी शंका यह है कि हम बच्चों को गुरु का आभार कैसे व्यक्त करना चाहिए, कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमस्ते महाराज जी। देखिए, गुरुओं के आभार व्यक्त की बात नहीं होती। साधु परमेष्ठी को पाकर हम धन्य हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज आपने ऐसा किया, धन्यवाद। कुछ लोग कहते हैं हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। तो साधु का हम आभार व्यक्त नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं कि आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। हम आपको पाकर, आपकी वाणी सुनकर के, आपसे धर्म लाभ लेकर के धन्य हो गए, धन्य हो गए। और जहाँ तक आभार की बात है तो एक बात सोचो, जो मुनि महाराज ने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, उनसे जो ज्ञान लिया है उसको अमल में लाओ। जो उन्होंने आपको बताया है हमेशा सतमार्ग पर चलते रहो, यही आभार है। और मैं तो ये कहता हूँ कि माता पिता की आप जीवन में इज्जत बढ़ा नहीं सकते, तो ऐसे काम मत करना कभी उनकी इज्जत कम हो। यही सबसे बड़ा आभार है, यही सबसे बड़ा उपहार है। जी जैन। आगे तैयार रहेंगे उषा जी पाटिल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि एक नाई जैसे अपने उसरे की धार को तेज करने के लिए बार बार उसे चमड़े के पट्टे पर रगड़ता है, उसी प्रकार अपनी साधना की धार को तेज करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। एक बार आचार्य ने कहा था कि जैसे आप लोग गाड़ी में बैठने से पहले उसका कांच परिमार्जित करते हो, जैसे आप लोग कुछ पढ़ने से पहले चश्मे के कांच को साफ करते हो, वैसे प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से अपने व्रतों को साफ सुथरा करते रहना चाहिए। प्रत्येक व्रत की पंच भावनाएं कितनी हैं? तस्थैर्यार्थम, उनकी स्थिरता के लिए, उनको दृढ़ बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्रत की पांच भावनाएं दी गई हैं। उन भावनाओं का बार बार चिंतन करो, उनको समझो, उस भावना में लिखा क्या है, किया क्या गया है। इसके बाद ही जो व्रत लिए उनके अतिचारों को देखो, वो हमें लग तो नहीं रहे, दोष तो नहीं लग रहे। और साधना में निखार लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है साधु संगति और स्वाध्याय अच्छी तरह से करो, साधना में अपने आप निखार आएगा। व्रत और गाड़ी एक ही चीज है। गाड़ी एक बार खरीदी जाती है, लेकिन उसमें पेट्रोल बार बार भरा जाता है। उसी प्रकार से व्रत एक बार लिए जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल का काम करता है साधु संगति, स्वाध्याय, बारह भावना, ये हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते, सर्विसिंग करते रहते तो आगे आगे तक बढ़ती चली जाती है, वैसे हमारी व्रतों को, साधना को आगे बढ़ाने के लिए साधु संगति करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, 12 भावना और 5 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। नमस्ते महाराज। उषा जी पाटिल। आगे तैयार रहेंगी सुरेखा जी मजलेकर। नमस्ते महाराज जी, समिति और गुप्ती में क्या अंतर है? केवल इस समय की समिति और गुप्ती में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुनि महाराज की समिति होती, गुप्ती होती हैं। समितियां 5 होती हैं: सम्यक योग निग्रह गुप्ती। समिति, सम्यक निग्रह, समिति भी होते हैं। सम्यक प्रकार से सम्यक योग प्रवृत्ति समिति, सम्यक योग निग्रह गुप्ती, ऐसा आता है। तो सम्यक प्रकार से जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम क्या है? समिति। और सम्यक प्रकार से गोपन करना, रक्षण करना आत्मा का, उसका नाम होता है गुप्ती। इसको हम स्पष्ट कर देते हैं
जो भी क्रिया करो सम्यक प्रकार से करो। भोजन करो तो सम्यक प्रकार से, बोलो तो सम्यक प्रकार से, चलो तो सम्यक प्रकार से, कोई चीज़ को उठाओ रखो तो सम्यक प्रकार से। भाषा समिति बोलने चालने को बताती है, हित प्रिय वचन बोलना है, समझ गए ना। ईष्णा समिति भोजन पानी में विवेक रखने की बात करती है। ईर्या समिति चलने फिरने में बात करती है। आदावन निक्षेपण समिति क्या करती है, उठाने रखने वाले में। वस्त्र समिति जहाँ निहार आदि में भूमि में वहाँ पर शोधन आदि करके कार्य करने की बात करती है। इससे जीवों की रक्षा करने की बात कही है। अब गुप्ती में ये होता है मन और वचन और काय, इन तीनों की चंचलता को समाप्त करना। मन वचन काय को स्थिर करना, मन को रोकना, वचन को रोकना, काय को रोकना, स्थिर रखना, इसका नाम मन वचन और काय गुप्ती होती है। जो हमारी पापों से विषयों से रक्षा करे उसका नाम होता है गुप्ती। गोपन शब्द से आता है, तो जिसके माध्यम से पापों से कर्मबंध से रक्षा होती है उसका नाम गुप्ती होती है। यही दोनों में अंतर होता है। समिति मुनि महाराज के मूल गुण में है, गुप्ती आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण में आती है। लवकर सुरेखा जी आगे तैयार रहेगी। अनुजा जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। संसार में रहते हुए आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से कैसे बचे हम? संसार रौद्र आर्द्र ध्यान से ही बना हुआ है, उसी का नाम संसार है। रात दिन यही चलता रहता है आप लोगों का। क्रूर परिणामों में मन रुकना सो ध्यान रुकना, सो ये रौद्र ध्यान है एक। और दुख आदि पीड़ा आदि में आदि अपने विचारों को रोकना सो आर्त ध्यान। आरती अर्थ है दुख, दुख में ध्यान रुकना सो आर्त ध्यान है। और क्रूर परिणामों में रुकना सो रौद्र ध्यान है। इनसे कैसे बचें, यह प्रश्न किसी ने आचार्य वंश से कहा था, आचार्य जी आर्त रौद्र ध्यान कैसे छोड़ें? आचार्य ने कहा धर्म ध्यान में लग जाओ, आर्त रौद्र ध्यान अपने आप छूट जाएंगे। धर्म ध्यान करना सीख लो, आर्त रौद्र ध्यान छूट जाएंगे। आर्त रौद्र ध्यान तो अनादिकाल से लगे हुए हैं, समझ रहे। धर्म ध्यान में लगा दो, मन को क्या कर दो, मन को डाइवर्ट कर दो, मन को बदल दो। एक मैं एग्जाम्पल सहजता देता हूँ आपको, हंस भी लेना और समझ भी लेना। मान लो एक सुअर आया है ना, है साला सुअर कहाँ से आया, भगाओ इसको। आपने उसको क्या बना लिया अपना साला। साला कौन होता है, बोलो कौन होता है साला? पत्नी का भाई। अब पत्नी के भाई को भगाना चाहिए कि सम्मान करना चाहिए? और यदि पत्नी का भाई सुअर हुआ तो पत्नी कौन हुई, फिर आप कौन हो गए? ये विवेक रखो तो आप आर्त ध्यान से बच जाओगे। क्या बच जाओगे आप? अब आपको ये नहीं पता हम आर्त ध्यान कर रहे हैं, हमारे ऊपर ही आ रहा है, हम सामने को गाली दे रहे हो हमारे ऊपर ही आ रही है, समझ रहे? ये हो गया आपका आर्त ध्यान। कौन सा? अनिष्ट संयोग। अनिष्ट संयोग आया, उसको दूर करने का भाव आया, और उसी समय आपने चिंतन कर लिया होता। देखो अपाय विषय धर्म ध्यान करने की बात बताता हूँ। हे भगवान, इसने पहले अभक्ष खाया होगा, इसलिए आज गली गली अभक्ष खा रहा है। हे भगवान, इसके कर्मों का जल्दी क्षय हो, ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो, ऐसी भावना भालोगे, अपाय विषय धर्म ध्यान हो जाएगा। वस्तु वही है कि दोनों में धर्म ध्यान करने के इलेक्ट्रिकलिटी है। अब जैसे आप स्नान कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने स्नान किया, आप लोग अच्छे गाना गा रहे हो, अच्छा तो खूब पानी मिल गया, खूब पानी मिलेगा, खूब नहा रहे हो, तो ये हो गया आपका हिंसानंदी रौद्र ध्यान। हिंसा में आनंद मनाना, हिंसा भी करते जा रहे हो। और क्योंकि एक बूंद छने पानी में कितने जीव होते हैं? 36,450 होते हैं। तो विज्ञान ने कहा, हमारे यहाँ तो असंख्यात होते हैं जैन दर्शन के अनुसार। तो ये हिंसा करते हुए आनंद मना रहे, उसी समय ये सोच लेते ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान हो गया। अब आपको धर्म ध्यान कैसे करें, उसी में आपने सोच लिया होता, हे भगवान, ये शरीर कभी शुचि होता नहीं, पवित्र होता नहीं, मुझे आपका अभिषेक करना है, इसलिए मुझे स्नान करना पड़ रहा है, और मैं कम से कम पानी से स्नान करूंगा। ऐसा भाव कर लिया तो उस समय आपका धर्म ध्यान हो जाएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप विचार कर सकते हो, और आत्म ध्यान से बच करके धर्म ध्यान की ओर आ सकते हो। जब कभी ज़्यादा वक्त मिलेगा तो आपको समझा दिया जा सकता है। आगे तैयारी रिंकी जैन। नमोस्तु महाराज जी। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये धर्म ध्यान श्रावक और मुनिराज को हो सकते, कैसे हो सकते हैं, और इसके गुण स्थान बताने की कृपा कीजिए महाराज। ये 4 धर्म ध्यान उन्होंने गिना दिए।
आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान विषय। देखिएगा, दो ध्यान होते हैं वो सम्यक दृष्टि को हो जाते हैं चौथे गुण स्थान में, आज्ञा विषय और अपाय विषय। ठीक है ना, भगवान की आज्ञा मानना, सुनना, अपाय विषय। तो आज्ञा विषय और अपाय विषय का अर्थ है दुखों के बारे में, दूसरे के दुख दूर हो इस प्रकार का विचार करना। ये कौन कर सकता है? सम्यक दृष्टि ग्रस्त कर सकता है। फिर उसके बाद आता है विपाक विषय। विपाक विषय का माने होता है, विपाक माने होता है फल, कर्मों कैसे फल देते हैं, इसके लिए कम से कम अनुव्रत चाहिए। वृत्ति ही पंचम स्थान वृत्ति ही तीसरे धर्म ध्यान को कर सकता है, आवृत्ति नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? महाराज हम कर्मों का चिंतन तो कर सकते हो, कर तो लेते हो, कहते भी हो ये हमारे कर्म का उदय था, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, लेकिन वक्त मिलता तो हम बताएंगे बेटा तुम्हें, ये अंदर की टीस आपकी जाती नहीं। तो विपाक विषय धर्म ध्यान आपको होता नहीं। कम से कम वृत्ति पढ़ना चाहिए, पंचम स्थान चाहिए। संस्थान विषय माने लोक के आकार का जो मुख्य रूप से चिंतन होता है वह किनके माध्यम से होता है? मात्र मुनिराज ही कर सकते हैं। छठे सातवें गुण स्थान में ही संस्थान विषय धर्म ध्यान होता है। अब आप समझ गए होंगे, चौथे गुण स्थान में दो धर्म ध्यान, शुरू की आज्ञा और अपाय विषय, और पंचम गुण स्थान में विपाक विषय, और छठे और सातवें गुण स्थान में संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान होता है। समझ रहे हैं? संस्थान विषय मात्र मुनि महाराज को ही होता है। लोक का चिंतन करना अलग और ध्यान करना अलग है, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसमें एक और विशेषता बता देते हैं, नारी की जो सम्यक दृष्टि है, भले छायक सम्यक दृष्टि हो, उसको एक ही धर्म ध्यान होगा, मात्र आज्ञा विषय, विपाक विषय नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि हम दूसरे के भले के सोचने के भाव होती नहीं। वहाँ पर हमेशा अशुभतर लेशा देह परिणाम विक्रिया सब अशुभ ही होते हैं। समझ गए ना? वो क्षेत्र का प्रभाव होने से, समझ गए? इसलिए अवरत सम्यक दृष्टि यदि आप ग्रस्त हैं तो दो धर्म ध्यान कर सकते हैं। वही गलती मेरी शंका यह है महाराज जी कि मन में कभी बुरे भाव कभी अच्छे भाव आते हैं, तो क्या हमें अपने भावों को नियंत्रित कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे करें? क्यों नहीं कर सकते? यदि नहीं कर सकते तो फिर मोक्ष कैसे जा सकते हैं? सब पर कंट्रोल होता है। हमारे पास कंट्रोल पावर होना चाहिए, रिमोट पावर हमारे पास होना चाहिए, सारा काम अपने आप हो सकता है। जैसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी गाड़ी में 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाने की क्षमता है, तो क्या उस गाड़ी में पूर्व की ओर नहीं जाने की क्षमता नहीं है 5 किलोमीटर? बोलो। जैसे आप नकारात्मक और बुरा सोच सकते हो, वैसे एक सकारात्मक और अच्छा भी तो सोच सकते हो। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कैसा सोचना, क्या नहीं करना। ध्यान रखो, सोचने में सब स्वतंत्र हैं, खाने में स्वतंत्र नहीं हो, बोलने में स्वतंत्र नहीं हो, लेकिन विचार करने में तो उसमें कौन सी मेहनत लगती है आपके लिए? जिस खेत में अच्छे बीज नहीं बोए जाते उसमें खरपतवार अपने आप पैदा हो जाती है। ऐसे जहाँ विचार अच्छे नहीं होते वहाँ पर बुरे विचार तो अपने आप आ जाते हैं। याद रखना, हमारा मन जो होता है ना, दोनों चीज़ें कर सकता है। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका घर सामने है ना? हाँ। उसमें सीढ़ियाँ हैं ना? तो चढ़ने की सीढ़ियाँ अलग हैं और उतरने की अलग हैं क्या? उसी से उतरा भी जाता है, उसी से चढ़ा भी जाता है, पक्का ना? बस वैसे ही हमारे मन में नकारात्मक सोचने की क्षमता भी है और सकारात्मक सोचने की क्षमता है। जैसा हम चाहें वैसे हम सोच सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। स्वाध्याय करने से सकारात्मकता आती है, साधु संगति करने से सकारात्मकता आती है, और अच्छे लोगों के बीच में बैठने से सकारात्मकता आती है। माहौल अच्छा हो तो सकारात्मकता आती है। जैसे अभी आपको 10-15 दिन से अच्छी सकारात्मकता बनी हुई है, ऐसे माहौल को खोजिएगा ताकि आपके विचार सकारात्मक हो सके। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अवेक्षा जैन है। मेरा अच्छा। प्रश्न हाँ ठीक थे, बोलो। मेरा प्रश्न यह है कि मैं जाने अनजाने में और मजाक में दिन भर बहुत झूठ बोला दिया करती हूँ, तो महाराज जी मैं इसको प्रायश्चित कैसे करूँ? कृपया शंका का समाधान कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो झूठ बोलना बंद कर दो। सबसे पहली चीज़ है, यदि आपको मालूम है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो झूठ बोलना बंद कर दो, कम से कम झूठ बोला करो। और ऐसा झूठ मत बोलो जिससे किसी को परेशानी हो जाए, ऐसा झूठ मत बोलो जिसमें किसी को तकलीफ हो जाए। समझ रहे कि नहीं? किसी पर आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, किसी के दिल को ठेस पहुँच जाए, ऐसा झूठ मत बोलो। बाकी श्रावक तो झूठ बोलते ही रहता है,
समझ आ रहा ना। बस ऐसे झूठ नहीं बोलना जिसके माध्यम से किसी को कष्ट हो, क्योंकि आपकी मम्मी भी झूठ बोलती है, पापा भी झूठ बोलते हैं। मालूम कैसे बोलते बताएं आपको? मान लो 2 दिन पहले की सामग्री अभी 2 दिन तक चलेगी, फिर भी बोल देते सामग्री ले और समाप्त हो गई है, क्योंकि उन्हें पता है पापा भी 2 दिन बाद ही लाते हैं कहने से। समझ रहे ना। ऐसे घर गृहस्थी में थोड़ी थोड़ी बातें चलती रहती हैं। बस ऐसे झूठ नहीं बोलना आप लोगों को जिससे किसी को क्या हो जाए, तकलीफ हो जाए, किसी का भला हो जाए। ऐसे झूठ बोलना भी झूठ नहीं कहलाती हो। जिसमें किसी का अहित हो जाए ऐसा सत्य भी सत्य नहीं कहलाता। गृहस्थों के लिए सावधानी रखना पड़ती है। यदि आपको लगता है मैं झूठ बोलती तो आलोचना पाठ पढ़ लिया करो। क्या नाम तुम्हारा, सुन रहे हो? हाँ, क्या करना है? नमोकार मंत्र पढ़ना है और आलोचना पाठ पढ़ना है। समझ गए ना। और जब भी झूठ बोलो उसी समय खड़े होकर नमोकार पढ़ लो, ठीक ना। वो प्रायश्चित भी हो जाएगा और आगे करने की आपके लिए ये होगा कि करना रुक जाएगा। ठीक है। चलो। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि सच्चा भाग्य क्या है और उसे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सच्चा भाग्य कि अच्छा भाग्य? भाग्य झूठा और सच्चा नहीं होता है, अच्छा और बुरा हो सकता है। क्या हो सकता है? अच्छा भाग्य। और भाग्य को बढ़ाने के लिए क्या करना है ये पूछा जा रहा है। तो एक बात सुन लो, हमारे पास अनाज है, अनाज को बढ़ाने के लिए क्या करना? वो भाग्य से मिला है, उसे क्या करना चाहिए? अनाज को बढ़ाने के लिए खा लेना चाहिए, बेच देना चाहिए, बो देना चाहिए। क्या करना चाहिए? उचित स्थान में, उचित भूमि में उस बीज को बो दोगे तो और ज़्यादा वृद्धि को प्राप्त होता चला जाएगा। ऐसे ही जो कुछ आपको भाग्य से मिला है वह दान में, पुण्य में, अच्छे कार्यों में लगा दो, आपकी किस्मत और चमक जाएगी। समझ गए कि नहीं? किस्मत के ताले पुरुषार्थ की चाबी से खुलते हैं। आपके पास ताले तो हैं, उसको खोलने के लिए क्या चाहिए? चाबी। किस्मत तो आपकी है, पर किस्मत को चमकाने के लिए, उसके ताले खोलने के लिए क्या? पुरुषार्थ करो, अच्छे दिशा में पुरुषार्थ करो, अच्छे कार्य करो। आपका पहले भी भाग्य था, अभी आपने पुरुषार्थ किया है तो अब आपका भाग्य क्या हो गया? चमक जाएगा। जिससे पुराने सोने चांदी के जीवन हो ना, उनको और अच्छे से रगड़ दो तो क्या हो जाते हैं? वो चमक जाते हैं। वैसे और पुरुषार्थ करो और अपने आप को चमकाने का प्रयास करो। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, धर्म क्षेत्र में तो हम पुण्य कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोक व्यवहार में भी क्या पुण्य कमाया जा सकता है? बिल्कुल कमाया जा सकता है। अपने भाई को लूट कर नहीं, उसे लुटा करके। हम अपने भाई की पैसे को लूटे ना, उसे पैसा लुटा सकते हैं, प्रेम लुटा सकते हैं, अपनी देवरानी जेठानी का भला कर सकते हैं, उनके बच्चों का अच्छा कर सकते हैं, परोपकार के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, पड़ोसी की मदद कर सकते हैं, अपनी गाड़ी खाली जा रही दूसरे को स्थान दे सकते हैं। बहुत सारे कार्य। इतना ही नहीं, गौशाला जा कर के गायों के लिए भी कुछ योगदान कर सकते हो, गरीबों को बहुत कुछ दे सकते हो, हॉस्पिटल जा कर के सब्जी फल आदि बांट सकते हो। बहुत सारे हमारे पास वर्जन हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं, हम बहुत कार्य कर सकते हैं। जो भी परोपकार दया के क्षेत्र में काम किया जाता है वो सब पुण्य कहलाता है। जब भी हम किसी का भला सोचेंगे समझो पुण्य है, जब भी हम अच्छा मीठा बोलेंगे समझो पुण्य है, जब हम अच्छी क्रियाएं करेंगे समझो सब क्या है? पुण्य है। दूसरे के भले के लिए जो कुछ मन वचन से किया जाता है वो सब पुण्य है। इसमें कर दो, ये सब पुण्य आपका बढ़ता चलेगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।